हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चैनल इंट्रो। यस, हम क्या करते हैं यहाँ पे? वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। यस, वी ऑल नो द चैनल नेम इज द कर्ली केमिस्ट। यू ऑल आर फैमिलियर विद इट। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का आपका 14th क्वेश्चन रखते हैं आज, और 2016 मीन्स में आया हुआ है। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू फर्स्ट। ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इतनी लेंदी दे रखी है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एंड आंसर पता कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। एट 300 केल्विन एंड 1 atm 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 375 ml एयर कंटेनिंग 20% O2 बाई वॉल्यूम फॉर कंप्लीट कंबशन। देखो कंप्लीट कंबशन फिर आ गया। कंप्लीट कंबशन मैंने आपको पहले भी करवाया है और फुल वे में करवाया था, आज दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कंबशन। आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml assuming that the water formed is in liquid and the volume were measured at the same temperature and pressure। the formula of hydrocarbon पूछा है। C3H8 होगा, C4H8 होगा, C4H10 होगा या C3H6 होगा। सॉल्व करें? नहीं, पहले कंप्लीट कंबशन देख लेते हैं। कंबशन देख लेते हैं। कंबशन रिएक्शन क्या होती है? देखो सिंपल है, किसी की भी रिएक्शन O2 से करा दी जाए ना तो वो एक तरह का कंबशन कंसीडर किया जा सकता है, बट ये नहीं किसी का भी करवा दोगे। ठीक है, किसका करवाते हैं बताते हैं। एज अ कंबशन रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। कंबशन रिएक्शन मस्ट इन्वॉल्व O2 एज अ रिएक्टेंट, ऑब्वियसली तभी तो रिएक्शन होगी। द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन की कंबशन कराई हमने O2 गैस से। ठीक है, क्या बना? वाटर वेपर्स बना। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? हम मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। क्या हम मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन कंबशन। तो यस, हाइड्रोकार्बन मतलब सपोज मैंने कंसीडर कर लिया C3H8, तो रिएक्शन 5O2 यानी कि O2 से रिएक्शन करा तो क्या बना? देखो मैंने आपको बताया था, जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। बट देखो यहाँ पे C3H8 था तो हम रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन और कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन होता बिग चेन का, फिर कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, CXH बाई आपका रिएक्ट कर रहा है X प्लस बाई बाई 4O2 से XCO2 प्लस बाई बाई 2H2O बनेगा। ये आपका कंप्लीट कंबशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। एंड बिसाइड्स इट एक क्या होता है, एक आपका जनरल फॉर्मूला बन गया, उस बेसिस पे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन दिख रहा है? सॉल्व करें वन बाई वन। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक लिख लेता हूं यहाँ पे जनरल रिएक्शन जो पीछे थी। जनरल रिएक्शन क्या थी? CXH बाई रिएक्ट कर रहा है X प्लस बाई 4 किससे? O2 से। क्या बन रहा है? XCO2 बनना है प्लस बाई 2 वाटर बनना है। अगर मैं बात करूं इन स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेट, इन स्टार्टिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम की बात की है तो मैं एक काम करूँ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना था? ये मैंने 1 वॉल्यूम था, तो ये कितना हो जाएगा? X प्लस बाई 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? X वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये भी वॉल्यूम था, बट ये होगा 0। क्यों? शुरुआत में वेपर्स की बात हुई थी ना, इस वजह से एयर कंटेनिंग था ना, इस वजह से। बट अगर मैं बात करूँ एट फाइनल, फाइनल पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 ml। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस बाई 4। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 15x, और ये कितना हो जाएगा? अगेन 0। ठीक है, ये आपका क्या होगा? अगेन 0 होगा। अगर मैं बात करूं फॉर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना दे रखा है? 20% ऑफ 375, तो 20% ऑफ 375 स्टेप बाई स्टेप करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 20 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 75 ml आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ऑल गुड। आगे चलते हैं। देखो ये क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ O2, और वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे सामने कितना है? 15 x प्लस बाई 4, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 15 x प्लस बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 75। कूल। तो x प्लस बाई 4 कितना हो जाएगा आपका? 5। मैं काम करता हूँ, उसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चले, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, ऑक्यूपाई कितना है? 330 ml।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 375 प्लस वही 15 ml कितना हो जाएगा 390 ml। और वाटर फॉर्म क्या होगा, घटा देंगे वाटर फॉर्म, दैट विल बी इक्वल टू क्या जाएगा 390 माइनस 330 कितना हो गया आपका 16 ml। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा आपका 60 ml। और रिएक्शन पे आओ, बाई 15 इंटू बाई 2, यही तो वाटर था, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। बहुत सिंपल था, वैल्यू रखी बस केवल 15 इंटू बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो बाई की वैल्यू कितनी निकले 8। हमें कौन सा फॉर्म में निकालना है, सी एक्स एच बाई में निकालना है ना। तो बाई की वैल्यू सी एक्स हो गया, एच कितना हो गया 8। आगे चलते हैं, अगर एक काम करते हैं बाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x प्लस 8/4 दैट विल बी इक्वल टू कितना था 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यानी कि C3H8 हो गया, C3H8 हो गया। क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर 1 C3H8 विल बी द राइट आंसर। सिंपल, एक एक स्टेप करा हमने, ठीक है। अगर वीडियो को यहाँ तक आ गया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आंसर आपका आ गया ए, ऑप्शन C3H8 हाइड्रोकार्बन आ गया। इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले कंबशन रिएक्शन मैंने थोड़ा और ओपन करके बताया, जनरल रिएक्शन ऑफ द कंबशन रिएक्शन बताया, किसी भी हाइड्रोकार्बन की जनरल रिएक्शन निकाल सकते हो भाई उसके बेसिस पे। यूनिटरी मेथड वही नॉर्मली हम जो करते आते हैं वही, और लास्ट मैथमेटिकल टूल, यस हमने वही जोड़ घटाव गुणा भाग वाले बेस पे ऐड सम जो भी हमें करना था उस बेसिस पे हमने आंसर निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यस चलो मिलते हैं फिर इसी गली से चौराहे पे, बाय बाय। पेपर बहुत बेकार गया है, फेल होने के बहुत चांस है, पेपर में बहुत कठिन पेपर है।